प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था बच्चों हमने प्रूफ ऑफ फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से 18 फार्मूले हो चुके थे अपने। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, 3 और नए फार्मूले। देखो साइन इनवर्स 1/x जो होता है बच्चों, साइन इनवर्स 1/x होता है बच्चों कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल। x बिलोंग्स करता है बेटा r एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कोस इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स x के इक्वल, और x बिलोंग्स करता है r एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही tan इनवर्स 1/x जो होता है बच्चों वो होता है कोट इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0, और -पाई प्लस कोट इनवर्स x व्हेन x लेस देन 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट फार्मूला स्टार्ट करते हैं। देखो कोसिकेंट इनवर्स x को हम लेकर चलते हैं यहाँ पर थीटा। तो x लाई करता है बेटा r एक्सक्लूडिंग -1 to 1, और थीटा लाई करेगा, इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर चलते हैं -पाई/2 to +पाई/2 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है ना। तो भाई अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। कोसिकेंट इनवर्स से क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। यानी कि इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद अब इनवर्स देखते हैं निकलेगा नहीं निकलेगा। x की वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करती है तो 1/x की वैल्यू लाई करेगी बेटा। सबसे पहले रेसिप्रोकल लेते हैं, देखो साइन बना लेते हैं। ये आ गया 1/x और ये आ जाएगा 1/कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। अब 1/कोसिकेंट को लिखा जा सकता है साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का साइन। अब क्या है कि देखो अब आपने ये चेक करना है कि थीटा तो आपको पता है प्रिंसिपल ब्रांच में है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में तो 0 भी शामिल होता है, तो थीटा तो केवल इतना ही है। तो थीटा के अकॉर्डिंग तो इन्वर्टिबल है ये। अब 1/x देख लेते हैं क्या होगा। x अगर लाई करता है इसमें बेटा तो 1/x उसका रेसिप्रोकल है, तो वो लाई करेगा -1 से +1 तक। तो भाई इन्वर्टिबल हो गया, ये इन्वर्टिबल हो गया तो साइन इनवर्स लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल। तो थीटा को हम लेट करके चले थे कोसिकेंट इनवर्स x, मिल गया क्या, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट है कोस इनवर्स 1/x वाला फार्मूला। तो सेकेंड इनवर्स x को हम थीटा लेकर चलेंगे। देखो सेकेंड इनवर्स x को हमने थीटा लिया, और x बिलोंग्स करता है r एक्सक्लूडिंग -1 to 1, और भाई थीटा जो है वो लेट करके चलते में इंक्लूड बिलोंग्स होगा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई/2, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड पाई/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब भाई इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है ना, डेफिनेशन का यूज करते हुए। अब आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, इसको कोस में चेंज करना हमने। 1/कोस हो गया, 1/सेकेंट हो गया ये, और 1/सेकेंट क्या होता है, कोस। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/x की वैल्यू आ गई कोस थीटा, ठीक है ना। अब आपने देखना है कि थीटा तो लाई करता है इसमें, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही है, इसकी तो प्रिंसिपल ब्रांच बल्कि ये होती है, ठीक है ना, कोस की। तो जबकि यहाँ पर पाई/2 को छोड़ रखा है, तो फिर भी ये जो थीटा है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। नेक्स्ट बात ये है कि 1/x को देखना पड़ेगा, -1 और +1 के बीच में होगा तभी यहाँ पर इन्वर्टिबल होगा कोस, वरना नहीं होगा। तो डेफिनेट सी बात है भाई, x अगर इस इंटरवल में है तो 1/x उसका रेसिप्रोकल है, तो वो इस इंटरवल में हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हो आप। देयरफॉर ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो इनवर्स हमने लिया तो कोस इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल। अब थीटा को लेट करके चले थे हम ये, और मिल गया थीटा ये। तो दैट मीन्स सेकेंड इनवर्स x जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो गया, कोस इनवर्स 1/x के इक्वल, ठीक है ना। आया समझ में। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट है बेटा
tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x व्हेन x लेस देन 0। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, कोट इनवर्स x जो है बेटा उसको हम लेट कर लेते हैं थीटा, ठीक है ना। आया समझ में, थीटा लेट कर लिया और x क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 0। और भाई जैसा कि आप जानते हो x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बेटा, x की जो वैल्यू है वो होगी जैसे कि कोट की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है 0 से पाई, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग π/2। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 0 से π/2 हो गया, ठीक है ना। तो भाई अब कोट को राइट में ले जाते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोट थीटा, ठीक है ना। और x रियल है ही बेटा यहाँ पर, रियल एक्सक्लूडिंग 0। तो अब देखो कोट की वैल्यू ये आ गई तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/x आ जाएगा टेंजेंट के इक्वल, और x लाई करता था कहाँ पर, x लाई करता है r एक्सक्लूडिंग 0 पर, ठीक है ना। और भाई थीटा लाई करता है 0 से π/2 जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच तो इससे भी बड़ी है बेटा, माइनस π/2 से प्लस π/2 ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर भी ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो भाई tan इनवर्स 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल, ठीक है ना। तो थीटा को हम लेट करके चले थे कोट इनवर्स, मिल गया tan इनवर्स 1/x, देयरफॉर tan इनवर्स 1/x जो है बच्चों वो हो जाएगा कोट इनवर्स x के इक्वल, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट केस है बेटा व्हेन x लेस देन 0। x अगर लेस देन 0 होगा तो डेफिनेट सी बात है x जो है वो -π/2 से 0 के बीच में होगा भाई, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब यहाँ तक तो बात ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है बेटा, लेकिन जब इसका इन्वर्स लेंगे तो इसको इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना पड़ेगा। देखो x लेस देन 0 है तो x इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पर थर्ड। कोट की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों वो होती है 0 से पाई, तो नेगेटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो x तो लेस देन 0 हो गया बेटा, पहले केस में x लेस देन 0 था ना, x जो पहला केस करवाया बच्चों मैंने वो क्या था, x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब थीटा क्या था 0 से π/2 था बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया था x बिलोंग्स टू 0 से π/2, जबकि x तो क्या है 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर आगे रियल नंबर तक, ठीक है ना। आया समझ में। और जो मैंने x को यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, तो 0 को तो छोड़ते हुए है ये, देखो 0 को छोड़ते हुए 0 से बड़ा है ये, ठीक है ना। आया समझ में। और थीटा कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर 0 से π/2। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई। तो अगर x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है इसका मतलब कोट क्या है, पॉजिटिव। कोट पॉजिटिव तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, वैसे तीसरे में भी होता है लेकिन तीसरे में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच नहीं होती। अब नया केस क्या है, x लेस देन 0। x लेस देन 0 है तो थीटा कहाँ लाई करेगा बेटा, थीटा लाई करेगा π/2 से 0 में, ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच में तो रखना है ना 0 से पाई तक, तो π/2 से π/2 से 0 में π/2 से पाई में लाई करेगा ये, ठीक है ना, π/2 से पाई में। तो थीटा लाई करता है बच्चों यहाँ तक, तो पाई सेपरेट कर देता हूँ मैं, देखो पाई सेपरेट करूँगा तो -पाई प्लस थीटा, और पाई सेपरेट करूँगा यहाँ पर 0, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -π/2 से -पाई प्लस थीटा और लेस देन 0। तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर तो आ गया भाई -पाई प्लस थीटा। अब देखते हैं कि थीटा को हटाकर -पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, ये चेक करते हैं बेटा कि थीटा को हटाकर ये लिखा जा सकता है नहीं। तो देखो टेंजेंट थीटा जो है, सबसे पहले ये देखता हूँ मैं -पाई प्लस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा टेंजेंट पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा बेटा, सॉरी
अब क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर के आ गया टेन थीटा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप थीटा को हटाकर यहाँ पर थीटा को हटा सकते हो और थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है थीटा को हटाकर। ऐसा क्यों लेकर आया मैं, देखो x अगर 0 से लेस है, सबसे पहले तो पहले पार्ट की जो गलती थी अपनी वो दूर कर लेते हैं बेटा। x ग्रेटर देन 0 था, उसमें लेकर चले थे हम, तो थीटा को लेकर चलना पड़ेगा 0 से π/2, ठीक है ना, जो कि मैंने यहाँ पर x ही लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा, ठीक है ना, क्योंकि x 0 से बड़ा है, इसका मतलब कोट पॉजिटिव है, और कोट पॉजिटिव अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में पहले क्वाड्रेंट में होता है। वैसे तो कोट पॉजिटिव तीसरे में भी होता है, पहले में भी, लेकिन तीसरा तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता ही नहीं। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, तो 0 से पाई देखा जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, केवल और केवल पहले में, अगर ये पॉजिटिव होगा तो, ठीक है ना। ये पहला केस था। दूसरे केस में x लेस देन 0 लेकर चले हम, तो लेस देन 0 मतलब कोट नेगेटिव होगा, तो प्रिंसिपल ब्रांच उसकी ये होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 छोड़ते हुए और पाई छोड़ते हुए, ठीक है ना, यहाँ तक होती है, यहाँ तक। तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब थीटा कहाँ लाई करेगा, π/2 से पाई में। अब हमने क्या है कि अब इसका इन्वर्स लेना है, देखो इसका यहाँ पर tan बना दिया ये, अब इसका इन्वर्स लेना है, तो थीटा जब तक इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होगा tan की में, इन्वर्टेबल नहीं होगा ये, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से +π/2, यानी कि -π/2 से +π/2 तक हमने थीटा बनाना है, चाहे उससे छोटे इंटरवल में बढ़ जाए, लेकिन बढ़े वहीं पर, ठीक है ना। मान ये है जैसे -π/2 से +π/2 का ये इंटरवल है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी पड़े, चाहे इतने में पड़ जाए और या इतने में आ जाए या इतने में आ जाए, आनी चाहिए कहाँ पर, -π/2 से +π/2। तो उसी के कारण मैंने ये काम किया, देखो मैंने पाई सेपरेट कर दिया तीनों साइड में, ये आ गया। तो अब ये जो मेरा है -पाई प्लस थीटा बन गया -π/2 से 0 में, जबकि मेरे पास तो थीटा था, थीटा को रखते हुए इन्वर्स लेना था हमने, तो थीटा और -पाई प्लस थीटा tan ऑफ केस में सेम है बेटा। वैसे तो थीटा और -पाई प्लस थीटा डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन इनका tan ले दिया जाए तो सेम वैल्यू है, ये मैंने प्रूव कर दिया। tan -पाई प्लस थीटा -tan पाई माइनस थीटा और -tan थीटा माइनस प्लस। तो भाई अब इन्वर्स लिया जा सकता है, इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा tan इन्वर्स 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा माइनस पाई या पाई -पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप, तो tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -पाई, और प्लस थीटा की जगह रखा जाएगा कोट इनवर्स x, ठीक है ना, आया समझ, ठीक है ना। तो भाई ये 3 फार्मूले थे बेटा, आगे और फार्मूलों के प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट 3 फार्मूले करते हैं बेटा। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट बच्चों tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 एंड x बिलोंग्स टू रियल। और नेक्स्ट है सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग -1 to 1। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इनका प्रूफ। देखो साइन इनवर्स x को हम थीटा लेकर चलेंगे, देखो साइन इनवर्स x को थीटा लेकर चले, x बिलोंग्स करेगा -1 से 1, ठीक है ना, और थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग साइन को आप लिख सकते हो कोस π/2 माइनस थीटा, ठीक है बेटा, साइन की जगह लिखा जा सकता है कोस π/2 माइनस थीटा। अब इसका इन्वर्स लेने से पहले π/2 माइनस थीटा को चेक करना पड़ेगा ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। तो थीटा जैसे कि जानते हो आप, थीटा जो है वो -π/2 से +π/2 तक है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेफिनेट सी बात है माइनस थीटा भी कहाँ पर होगा, -π/2 से +π/2 तक ही होगा। कोई क्वांटिटी अगर -3 से +3 तक रहती है तो उसकी नेगेटिव भी -3 से +3 तक ही रहेगी।
फिर क्या करेंगे, पाई बाई टू इसमें ऐड करेंगे, तो पाई बाई टू ऐड करेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई बाई टू ऐड करेंगे। पाई बाई टू क्यों ऐड किया, अब जानने वाली बात ये है कि पाई बाई टू ही क्यों ऐड किया इसको देखते हुए, क्योंकि इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना, तब इसका इन्वर्स लेंगे। तो ये आ गया अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में। अब इसका इन्वर्स लिया जा सकता है बच्चों, देखो ये आ जाएगा कोस इन्वर्स एक्स, राइट में क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू रख सकते हो बेटा, कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू एच डीज, और थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू पाई बाई टू। आया समझ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इजी है बेटा ये सारे के सारे फार्मूले। तो यहाँ से आप 3 फार्मूले और बना सकते हो। देखो एक फार्मूला ये था ही, सेकंड यहाँ से बन सकता है, साइन इनवर्स एक्स की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, और भाई कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला था, इससे 2 फार्मूले और बन जाएंगे इस तरीके से। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं बेटा, सेकंड फार्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेकर चलते, देखो टेन इनवर्स एक्स को ले लिया मैंने थीटा, ठीक है ना। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, टेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा। अब आप जानते हो टेन की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, कोट पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा जा सकता है। 10th क्लास में भी किया था हमने ये, केवल पाई बाई टू जो रेडियन में है वहाँ पर क्या था, डिग्री में। अब हमने ये देखना है कि देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर थीटा कहाँ पर है, थीटा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है ना, आया समझ। और एक्स तो दे ही रखे हो वहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब थीटा इसके बीच में लाई करेगा प्रिंसिपल ब्रांच में। अब देखो बच्चों, अगर थीटा लाई करता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में, माइनस पाई बाई टू थीटा और प्लस पाई बाई टू, तो माइनस थीटा भी बेटा यहीं लाई करेगा। ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। हमने क्या है कि पाई बाई टू ऐड करना, अब इसमें इसको देखते हुए तो पाई बाई टू ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर पाई बाई टू ऐड करेंगे पाई बाई टू माइनस थीटा, और यहाँ पर पाई बाई टू ऐड करेंगे पाई। तो यानी कि पाई बाई टू माइनस थीटा अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो कोट जो है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, और कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा के इक्वल। ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू रखी जा सकती है यहाँ पर, देखो थीटा की वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स रख दी बेटा। अब टेन इनवर्स एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे, टेन इनवर्स एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, प्लस कोट इनवर्स एक्स, और राइट में क्या हो जाएगा पाई बाई टू। ठीक है ना। तो भाई इस एक फार्मूले से आप 2 फार्मूले और बना सकते हो। देखो टेन इनवर्स को अगर लेफ्ट में रखूँ मैं, तो राइट में ले जाऊंगा कोट इनवर्स एक्स को, यानी कि ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स को अगर लेफ्ट में रखें तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। तो एक फार्मूले से 2 फार्मूले और बन गए आपको। ठीक है, ऐसे लेकर चलते हैं भाई। थर्ड फार्मूला, सेकेंड इनवर्स एक्स को थीटा लेट करके चलते बेटा। ठीक है ना। सेकेंड इनवर्स एक्स को लेट किया हमने थीटा, और एक्स तो दे ही रखा कहाँ पर लाई करता है, थीटा में लिख देता हूँ। थीटा बिलोंग्स टू, जानते हो आप सेकेंड की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू। ठीक है ना। तो करना क्या है, देखो इसका इन्वर्स लेना है अब हमने, एक्स आ जाएगा सेकेंड थीटा के इक्वल, और जैसा कि आप जानते हो 10th क्लास से ही सेकेंड की जगह आप लिख सकते हो कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है ना, आया समझ में। अब करना क्या हमने, देखो करना ये है कि इसका इन्वर्स लेना है, लेकिन इन्वर्स लेने से पहले ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आए तभी लेंगे, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग 0। तो देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर है भाई थीटा बिलोंग्स करता है 0 से पाई तक। ठीक है ना।
और थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। अब क्या है कि π/2 सबसे पहले तो क्या है माइनस थीटा देख देता हूँ मैं कहाँ पर होगा, तो माइनस पाई से और 0 तक होगा बेटा माइनस थीटा, आया समझ में। तो यहाँ पर माइनस थीटा क्या नहीं होगा, माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस π/2, ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं, π/2 ऐड करते हैं इसमें, इसमें π/2 ऐड करेंगे ये माइनस π/2 आ जाएगा, इसमें π/2 ऐड करेंगे π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें π/2 ऐड करेंगे यहाँ पर था बेटा π/2 ऐड करेंगे इसमें, तो भाई ये यहाँ पर 0 था बेटा, सॉरी पाई इधर आ गया था, 0 था यहाँ पर, तो पाई ऐड करेंगे इसमें, π/2 ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा π/2, और इसमें π/2 ऐड करेंगे भाई दोनों तरफ, ये आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू 0। बस बेटा इसी की जरूरत है हमारे को कि जो कोसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो यही होती है, कोसिकेंट का जो एंगल होता है, ठीक है ना। तो अब ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, तो कोसिकेंट जो है इन्वर्स लगने के बाद लेफ्ट में आएगा, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू है बेटा सेकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो सेकेंड इनवर्स एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, π/2 के इक्वल। तो भाई एक फार्मूला ये हो गया और एक ये हो गया, और एक और बना सकते हो आप, जैसे कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक ऐसे ही सेकेंड इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, π/2 माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है बेटा। तो 3 फार्मूले यहाँ से आ जाएंगे वही निकल कर। और करते हैं बेटा नेक्स्ट बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये होता है बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एंड एक्स वाई जो होता है बेटा वो ग्रेटर देन क्या होता है 1 से, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई बच्चों tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ये होता है बेटा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर जो एक्स वाई होता है वो होता है लेस देन -1। नेक्स्ट है बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, ये होता है बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना, आए समझ में। नेक्स्ट है बेटा 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर x लाई करता है बेटा -1 से +1 के बीच में। और नेक्स्ट है भाई बच्चों 2 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर x लाई करता है बेटा -1 से +1 तक इंक्लूडिंग -1 एंड +1। और नेक्स्ट है बच्चों 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर जो x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब बात करते हैं बेटा इनके प्रूफ्स के बारे में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपने tan इनवर्स x को a लेट करके चलना है तो x की वैल्यू आ जाएगी tan a, यहाँ पर tan इनवर्स y को b लेट करके चलना है तो y की वैल्यू आ जाएगी tan b, और tan a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर देना है और उनमें ये वैल्यू रख देनी है। लेकिन यहाँ पर केस राइज होंगे बेटा 4। देखो एक्स वाई अगर 1 से ग्रेटर है तो x और y दोनों 0 से बड़े हो सकते हैं, दोनों 0 से छोटे हो सकते हैं, एक 0 से बड़ा एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ऐसे केस में एक्स वाई 1 से ग्रेटर होगा ही नहीं, ठीक है ना। दोनों 0 से बड़े दोनों 0 से छोटे, तो इस तरीके के केस बनाकर और ये आराम से tan a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करके उनमें वैल्यू रख के आ जाएगा बेटा। ठीक ऐसा ये आ जाएगा
केवल आपने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच का ध्यान रखना है। एक्स की जो भी वैल्यू लेकर चलो आप, जैसे टेंजेंट लेकर चले हो तो टेंजेंट की ही प्रिंसिपल ब्रांच में आपने इसको लेकर चलना है, और फिर बाद में जिसमें आपने चेन इन्वर्स निकालना है तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बदलना है इसको। केवल इन बातों का ध्यान रखना है बेटा। आप समझ सकते हो, एक फार्मूले का प्रूफ भी कम से कम भी 30 मिनट ले लेता है। तो यहाँ तक मैंने प्रूफ करवा दिया, इससे आगे आप ट्राई करो बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। मैं उसकी या तो वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर आपको वैसे गाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आगे और फार्मूले करते हैं। उसके बाद है बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। और वही प्रिंसिपल ब्रांच आप जानते हो, एक्स की वैल्यू वैसे अकेला साइन इनवर्स एक्स होता है, एक्स की वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। यहाँ पर एक्स है बेटा साइन की वैल्यू है जो कि होती है -1 से +1। तो यहाँ इस केस में हो जाएगी 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√2। ये सारी की सारी प्रिंसिपल ब्रांच आप निकाल सकते हो बेसिक ब्रांच से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है भाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ये होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ठीक है बेटा। फिर 3 tan इनवर्स 3 कोस इनवर्स के फार्मूले स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। और भाई नेक्स्ट आ जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब -3x। नेक्स्ट बेटा 3 tan इनवर्स एक्स, ये होता है tan इनवर्स 3x - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होता है बेटा 3x - x क्यूब 1 - 3x स्क्वायर, ठीक है ना, आया समझ में। और नेक्स्ट बेटा साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है कोस इनवर्स 1 - x स्क्वायर के इक्वल। देखो भाई ये जो फार्मूले हैं, अब जो मैं लिखवाने लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बेटा, ये एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे आपने याद रखना है इसको, देखो साइन है आपके पास, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल लीजिए 1 - x स्क्वायर। अब कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब जैसे टेन क्या होता है साइन बाई कोस, तो साइन का जो पार्ट है वो अपर पार्ट में रखेंगे और कोस का लोअर पार्ट में रखेंगे 1 - x स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कोसिकेंड इनवर्स एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 1/x के इक्वल, और कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा सिकेंड इनवर्स 1 - x स्क्वायर के रूट के इक्वल। और ठीक ऐसे ही कोट इनवर्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कोट इनवर्स 1 - x स्क्वायर अंडर द रूट बाई x, ठीक है ना, आए समझ में। ठीक ऐसे ही कोस इनवर्स x का जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर अंडर द रूट। और टेन अगर बनाएंगे इसका बेटा तो टेन क्या है साइन का इस पार्ट ऊपर आ गया और कोस का पार्ट लोअर पार्ट में आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट इनवर्स आ जाएगा x/1 - x स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंड इनवर्स x आ जाएगा, कोसिकेंड इनवर्स 1/1 - x स्क्वायर का रूट। और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये आ जाएगा सिकेंड इनवर्स 1/x, है समझ में। नेक्स्ट है बच्चों टेन इनवर्स x, ये होता है बच्चों सेकेंड इनवर्स 1 + x स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है बेटा। और साइन इनवर्स बनाएंगे इसका तो साइन इनवर्स x/1 + x स्क्वायर आ जाएगा। और भाई बच्चों कोस इनवर्स बनाएंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/1 + x स्क्वायर अंडर द रूट। बच गया क्या बेटा कोट इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एक बच गया बेटा कोसिकेंड इनवर्स, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंड इनवर्स 1 + x स्क्वायर अंडर द रूट बाई x, ठीक है ना।
और 3 फार्मूले और लिखवाते हैं बेटा। आगे करते हैं बेटा। जैसे कि आपके पास है सेकेंड इनवर्स एक्स और उसको आपने चेंज करना कोस इनवर्स में, तो क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल इसका, ठीक है ना। फिर आपने साइन में चेंज करना है उसको, साइन इनवर्स में। तो बेटा साइन आप जानते हो जैसे कि 1 माइनस 1/x² का रूट होता है, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो x² माइनस 1 अंडर द रूट बाई एक्स आ जाएगा। कोसिकेंड इनवर्स में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, x/x² माइनस 1 का रूट हो जाएगा। और भाई बच्चों आपने उसको टेन इनवर्स में चेंज करना है तो साइन का पार्ट अपर पार्ट में लेंगे और कोस का पार्ट लोअर पार्ट में लेंगे, यानी कि x² माइनस 1 का रूट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और कोट इनवर्स में चेंज करना है भाई तो टेन के पार्ट का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कोट इनवर्स x हो जाएगा, है समझ में। उसके बाद कोसिकेंड इनवर्स x में अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए, कोसिकेंड इनवर्स x में कोई वैल्यू आ जाए तो उसको आपने लिखना है साइन इनवर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। और भाई कोस इनवर्स में लिखेंगे, कोस इनवर्स के अंदर तो आ जाएगा x² माइनस 1/रूट अंडर डिवाइडेड बाई x। जैसे कि मैंने ये बनाया 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आ जाएगा। और सेकेंड इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा x/x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक ऐसे ही बेटा क्या बच गया आपके पास, कोट इनवर्स बच गया। कोट इनवर्स में अगर चेंज करेंगे इसको तो आप जानते हो कोस का पार्ट अपर पार्ट में होगा और साइन का लोअर पार्ट में, तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 2 3 4 5 1 बच गया बेटा, एक बच गया आप यहाँ पर टेंजेंट बच गया। तो टेंजेंट क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, टेंजेंट आ जाएगा 1/x² माइनस 1 का रूट, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई बच्चों, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी कोट इनवर्स के अंदर है, कोट इनवर्स में, तो उसको सबसे पहले टेन इनवर्स में चेंज करेंगे हम, 1/x हो गया, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स से चेंज करेंगे सेकेंड इनवर्स में चेंज कर देते हैं बेटा, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/x² अंडर द रूट, यानी कि x² प्लस 1 का रूट बाई x, ठीक है ना। आए समझ में। एक और स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा कोट इनवर्स x आ जाए तो उसको टेन इनवर्स में ऐसे चेंज किया जा सकता है, फिर सेकंड इनवर्स में आगे चेंज हो जाएगा। उसके बाद कोस इनवर्स में अगर आपने चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। आए समझ में। 2 4 5 1 बच गया बेटा, 1 बच गया कोट इनवर्स। तो कोट इनवर्स हो गया, कोस हो गया, साइन बच गया बच्चों 1 2 3 4, साइन और कोसिकेंड बच गए। तो बेटा साइन इनवर्स में अगर चेंज करना है तो ये आ जाएगा भाई, इसको करेंगे या इसको भी कर सकते हैं, देखो x² माइनस 1 का रूट कर सकते हैं। देखो x की जब कोट भरेंगे तो को 1 प्लस करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो x की जगह अगर कोट भरेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर रूट हट करके आ जाएगा कोसिकेंड, और भाई इसको कोसिकेंड लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कोसिकेंड इनवर्स। तो बेटा x की जगह कोट भरेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि कोसिकेंड स्क्वायर रूट हट करके आ जाएगा कोसिकेंड, कोसिकेंड से कोसिकेंड इनवर्स कैंसिल होकर x, ठीक है ऐसे यहाँ पर। और इसको साइन में चेंज करना तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x² प्लस 1। तो बच्चों ये जो टोटल फार्मूले बेटा इनको अच्छे से रिवाइज करना है, इनका डेरिवेशन करना आपने, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। किसी भी फार्मूले का और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, मैं दोबारा से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा। अब ये सारे के सारे फार्मूले ऐसे ही इजी हैं जैसे मैंने आपके लगभग 20-22 फार्मूलों का डेरिवेशन दिया है, तो सारे के सारे एज इट इज़ है बेटा ये, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने बोल दिया आपको कि कमेंट सेक्शन में लिखो, उसकी अलग से वीडियो बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके भाई, उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप।